हेलो फ्रेंड्स। यूपीएससी पीटी 2017 के लिए जो क्वेश्चन आंसर संभावित प्रश्नों की सीरीज शुरू की गई उसका ये सेकेंड पार्ट है। इसमें हम कुछ नए क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला, हाल ही में भारतीय सर्वेक्षण की 250वीं जयंती मनाई गई है। इससे संबंधित सत्य विकल्प बताना है, कौन सा ट्रू है। इस संस्था की स्थापना 1767 में हुई थी। यह केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह भारत के प्राकृतिक एवं मानव निर्मित भौगोलिक विशेषताओं वाले भूभाग का नक्शा बनाता है। साथ ही यह ओपन सीरीज मैप तैयार कर रहा है जिसे नक्शे वेब पोर्टल से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। तो इसका जो सही विकल्प है वो ए में है सभी सत्य है, बी में है ए बी सी सत्य है, सी में ए बी और डी सत्य है, डी में केवल सी। इसका आंसर ए है। इसके चारों ऑप्शन सही हैं। और ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि इसके 250वीं जयंती में नक्शा वेब पोर्टल शुरू किया गया है, जब वहाँ ओपन सीरीज मैप के तहत कोई भी इनरोल होके यानी पंजीकृत होके निःशुल्क नक्शा डाउनलोड कर सकता है। सैमसंग पे से संबंधित असत्य कथन कौन से है। यह कैशलेस पेमेंट हेतु एक ऐप है। यह एक डिजिटल वॉलेट है। इसमें एक साथ 10 डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड रखकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। मैग्नेटिक सिक्योर ट्रांसमिशन के माध्यम से बिना कार्ड स्वाइप किए पीओसी मशीन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका जो गलत ऑप्शन है वो है बी, ये डिजिटल वॉलेट नहीं है। कैशलेस पेमेंट हेतु एक ऐप है जिसे कुछ स्मार्टफोन में डाउनलोड करके इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें 10 डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड रख के उसमें थंब इम्प्रेशन के साथ उसका यूज़ किया जा सकता है। इसके लिए कार्ड स्विप करने का जो मशीन आता है उसमें कार्ड स्वाइप करने की जरूरत नहीं होती। तीसरा है, भारत सरकार द्वारा कैशलेस भुगतान करने हेतु क्यूआर कोड लॉन्च किया गया है। इससे संबंधित असत्य विकल्प चुनें। ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यूआर कोड, ये क्यूआर कोड जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, मास्टर कार्ड तथा वीजा द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। दूसरा ऑप्शन है, क्यूआर कोड का उपयोग दुकानदार को पीओएस मशीन रखने तथा ग्राहक को कार्ड रखने की आवश्यकता नहीं होती है। स्मार्टफोन के भीम ऐप या अन्य बैंकिंग ऐप द्वारा इसका प्रयोग कर सकते हैं और प्रत्येक मर्चेंट का क्यूआर कोड समान होता है। तो इसमें हमको गलत ऑप्शन चुनना है, तो जो डी ऑप्शन है वो गलत है। हर मर्चेंट का क्यूआर कोड अलग अलग होता है। और ये जो क्यूआर कोड है इसको क्या इनिशिएटिव भारत ने वर्ल्ड में पहली बार लिया है। इस कोड से क्या होगा, दुकानदार बिना स्वैप मशीन रखे ही जो उसके पास क्यूआर कोड होता है, जो भी ग्राहक कस्टमर होंगे वो उसका स्कैन कर लेंगे अपने मोबाइल में और अपने बैंकिंग ऐप के द्वारा उसका पेमेंट वो कर सकते हैं। सोलर प्रो प्लस मिशन, इसे नासा द्वारा 2018 में प्रक्षेपित किया जाएगा। इसमें ट्रू कथन खोजना है। नासा द्वारा 2018 में प्रक्षेपित किया जाएगा। यह बुध की कक्षा में रहेगा। यह अब तक का सर्वाधिक गति वाला उपकरण होगा। यह मिशन सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र, प्लाज्मा और ऊर्जा कणों का परीक्षण करेगा। इसमें है कि ट्रू कौन सा है, तो इसके सारे ऑप्शन सही हैं। यहाँ एक पॉइंट आ रहा होगा कि यह बुध की कक्षा में रहेगा। दरअसल जब सूर्य के लिए यह मिशन जाएगा तो यह बुध की कक्षा में रह के ही सूर्य के वातावरण का अध्ययन करेगा और यह माना जाएगा कि वो सूर्य के वातावरण में है, यानी बुध की कक्षा को सूर्य के वातावरण के अंदर ही माना जाता है। तो इसके सारे आंसर सही हैं। और अभी तक जो सर्वाधिक गति वाला उपकरण था वो जूनो था, जो बृहस्पति पे गया है, लेकिन इसके प्रक्षेपित होने के बाद यह सर्वाधिक गति वाला उपकरण होगा। जिल इंडिया क्या है। भारत द्वारा विकसित एक स्टील्थ युद्धक विमान है। दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में 49 लाख किलोमीटर का एक महाद्वीप है। यह माउंट एवरेस्ट को मापने के लिए प्रारंभ किया गया भारतीय अभियान है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बी है। ये जो जिल इंडिया है यह दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर के 39 लाख किलोमीटर का एक महाद्वीप है। इसे 8वें महाद्वीप का दर्जा दिया गया है। यह ऑस्ट्रेलिया से टूटकर बना था। इसका लगभग 4% भाग ही पानी से ऊपर है, बाकी सारे उसमें जलमग्न है। अब है, इसरो ने 104 सैटेलाइट प्रक्षेपित कर विश्व कीर्तिमान बना दिया। इससे संबंधित असत्य गलत कथन कौन से हैं। यह है कि यह PSLV C-37 के द्वारा 104 सैटेलाइट इसने छोड़ा। इन सैटेलाइट में कार्टोसैट 2 सबसे ज्यादा वजनी था। तीसरा, इस प्रक्षेपण में 6 विदेशी देशों का सैटेलाइट भी था और सर्वाधिक सैटेलाइट भारत का था। तो इसका आंसर है डी। इसमें सर्वाधिक सैटेलाइट भारत का नहीं था, सर्वाधिक सैटेलाइट अमेरिका का था और अमेरिका ने 96 सैटेलाइट्स दिए थे इसमें। हाँ, कार्टोसैट 2 सबसे ज़्यादा वजनी सैटेलाइट था और अमेरिका के अलावा इसमें इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और UAE का भी सैटेलाइट था। फॉरफ्यूअस क्या है।
ये फॉर्फियस एक जापानी रोबोट है जो टेबल टेनिस खेलता है। दूसरा, यह एक सुपर कंप्यूटर है जिसे भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के मौसम के विश्लेषण हेतु लगाया गया है। तीसरा, नासा द्वारा शुक्र ग्रह पे जाने वाले रोबोट को फॉर्फियस नाम दिया गया है। और चौथा है, यह फीफा अंडर 17 विश्व कप का शुभंकर है। तो इसका आंसर ए है। ये जो फॉर्फियस है, ये जापानी रोबोट है। ये लोगों को टेबल टेनिस बहुत आसानी से सिखाता है, इसीलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम इस साल दर्ज हो गया है। अगला है, हाल ही के शोध में ब्राउन ब्रेड एवं आलू चिप्स में कैंसर का खतरा बढ़ाने वाले कौन से रसायन का पता चला है? एक्रिलेमाइड, गुआटीन, फॉर्मिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए है। एक्रिलेमाइड जो रसायन है, 120 डिग्री टेम्परेचर से जब भी ऊपर इस तरह के खाद्य पदार्थ गर्म किए जाते हैं तो इसमें एक्रिलेमाइड नामक रसायन का सिक्रेशन होता है। यह कैंसर का खतरा उत्पन्न करता है, एक्रिलेमाइड। अब है, सगुन वेब पोर्टल की शुरुआत की गई, इससे संबंधित सत्य कथन खोजना है। यह सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति को दर्शाता है। इसका मुख्य लक्ष्य दहेज प्रथा के कारण हो रही हिंसा को दर्शाना है। तीसरा, मेक इन इंडिया के तहत कारोबार को आसान बनाने के नियमों का यह प्रदर्शन करेगा। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सगुन वेब पोर्टल जो है, इसका आंसर होगा ए। यह सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति को दिखाएगा। इसमें हो रहे नवाचार या जो भी प्रगति के लिए उठाए गए कदम है उसको ये दर्शाएगा, सगुन वेब पोर्टल। अब देखते हैं दमन अभियान क्या है। दमन अभियान उड़ीसा सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, पहला। दूसरा, इसे भारत सरकार द्वारा उड़ीसा के 8 जिलों के 8000 गांवों में चलाया जा रहा है। तीसरा, यह अभियान मलेरिया उन्मूलन से संबंधित है। और चौथा है कि यह अभियान नक्सली प्रभाव को कम करने हेतु चलाया गया है। तो इसका आंसर है ए और सी। यह उड़ीसा सरकार द्वारा चलाया गया मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम है और ये उड़ीसा सरकार के द्वारा ही उड़ीसा के दूरवर्ती 8 जिलों के 8000 गांवों में चलाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का करंट अफेयर्स। अब अगले वीडियो में फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का बटन होता है वो भी क्लिक कर ले, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपके मोबाइल पे पहले मैसेज पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू।